मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुम 95% मार्क को स्कोर करना चाहते हो, एकदम सही वीडियो पे क्लिक करा है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं किसी बच्चे को ऐसे कंसीडर नहीं करूंगा भाई तेरी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए यार, तूने अभी तक अगर इतना सिलेबस कंप्लीट करा है तभी तू इतने टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकता है, वरना तू फेल है। मैं ऐसे नहीं कंसीडर करूंगा। अगर आपका सिलेबस अभी 0 पे या फिर आप लोगों ने 20% 30% इतना ही स्टार्ट करा है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ इस वीडियो के बाद अपने सिलेबस को एकदम बूम तरीके से स्टार्ट करोगे और पेपर में फोड़ के नहीं फाड़ के आ जाओगे। डेफिनेटली कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। मेरी कंडीशन क्लास 8 के अंदर क्या थी सुनोगे? क्लास 8 का हाफ ईयरली का एग्जाम जैसे कंप्लीट हुआ, मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, बहुत कम। कुछ सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गया था। मैंने सोच लिया था अब मैं एग्जाम देने फाइनल ईयर का नहीं जाऊंगा। मेरी कुछ भी तैयारी नहीं थी, मेरा एग्जाम नजदीक आ चुका था फाइनल ईयर का, तब भी कुछ भी तैयारी नहीं थी। मैंने सोचा था अब मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एग्जाम देने गया तब फेल हुआ तो बहुत सारे ताने मिलेंगे। इससे बढ़िया बाद में कह दूंगा अगर मैं पेपर देने आया होता तो मैं बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करता। लेकिन फिर क्लास 9 के अंदर, क्लास 8 के हटाओ, क्लास 9 के अंदर मेरी 92% आई थी। हाँ 92%। और क्लास 10 का तो मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है, जाकर के देख सकते हो। तो क्लास 9 के अंदर 92% मेरी किस तरीके से आई आज मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको बताऊंगा। और मैंने उस टाइम पे क्या चीज़ों को फॉलो किया था वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले टिप, स्टार्ट नाउ विदाउट टाइम टेबल। हाँ इस चीज़ पे फोकस करो, विदाउट टाइम टेबल। अगर तुम आज के टाइम पे टाइम टेबल को फॉलो करते हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ भाई मत फॉलो करना, क्योंकि टाइम टेबल जो है ना वो बहुत हरामी है। मैं गलत लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहता, बट बहुत बेकार है। क्योंकि टाइम टेबल ऐसी चीज है, आज तुमने मेक करा कि मैं कल सुबह 6 बजे उठूंगा, नहीं उठ पाए, 6:15 हो गए, 6:20 हो गए, 6:30 हो गए, 7 बज गए, तुम्हारा माइंड कहेगा भाई आज रहने दे, कल सुबह उठ करके ना 5 बजे, 6 नहीं 5 बजे से स्टडी करियो। अगले दिन 5 बजे नहीं उठ पाए, फिर तुम्हारा माइंड कहेगा भाई अगले दिन। ऐसे करते करते अगर तुम टाइम टेबल को मेक करते हो ना, तुम्हारा टाइम, डेफिनेटली कह रहा हूँ, टाइम टेबल टूटेगा और टूटने के बाद पूरा दिन रिग्रेट में जाएगा, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और रात को ये सोच के सोओगे यार आज का टाइम वेस्ट हो गया, कल से नहीं करूंगा। कल पूरा टाइम बीत जाएगा, यार आज से नहीं करूंगा, कल भाई आज जैसे भी गलती होगी कल से नहीं करूंगा। ये तुम्हारा बहुत लंबे समय तक खिंच जाएगा। मेरी बात मानो, टाइम टेबल को बिना मेक करे आज ही से करना स्टार्ट कर दो। अपने टॉपिक को फिक्स रखो। आज मेरे को कितना पढ़ना है, कितना मेरे को एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कितना मेरे को यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट करना है, वो तुम्हारा फिक्स कर दो। उसमें तुम्हारा टाइम चाहे 1 घंटा जाए, आधा घंटा जाए, 2 घंटा जाए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तुम यहाँ पे फिक्स कर दो कि मुझको इतना ही पढ़ना है तो मैं इतना ही पढ़ूंगा। उसमें चाहे मेरा 8 घंटा जाए, चाहे 12 घंटे जाए, मुझे नहीं पता। टाइम टेबल मत बनाओ कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, उसमें उतना सा टॉपिक खत्म हो, नहीं। अपने टॉपिक को फिक्स कर लो, टाइम कितना भी जाए वो तुम्हें सबसे ज़्यादा फायदा देगा, सबसे ज़्यादा फायदा देगा। सेकेंड टिप, विजुअलाइज करो, पढ़ो मत। हाँ रीड करने से ज़्यादा नहीं आएगा, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज किस तरीके से करोगे? आज के टाइम पे यूट्यूब पे तुम्हें सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, चाहे वो 1 शॉट हो, चाहे तुम्हारी वीडियो लेक्चर हो, कुछ भी हो, एनिमेटेड लेक्चर तक तुम्हें मिल जाते हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश सबके। तो जा करके 1 शॉट वीडियो से अपने चैप्टर्स को देखो, और देखते समय ना अपने कानों में अगर लीड है उसको लगा लो और कंसंट्रेशन रखो। ऐसा नहीं कि मम्मी ये सब कर रहा हूँ, हाँ ठीक है मम्मी, हाँ आ रहा हूँ मम्मी, अरे भाई दोस्त इधर कर लियो, ऐसे नहीं। व्हाट्सएप भी नहीं चलाना, कुछ भी नहीं। पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का लेक्चर है, 3 घंटे का लेक्चर है, एकदम कान में लगा करके फोकस के साथ उसमें बह जाओ। सोचो कि यार इसके अलावा कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर, अगर मैंने इसको नहीं करा तो मेरे 500 करोड़ चले जाएंगे, इतना सोच लो, उसमें घुस जाओ। तो विजुअलाइज करते टाइम अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन हाई है ना, जो तुम पढ़ते हो ना उससे ज़्यादा तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा और कम टाइम के अंदर तुम याद कर पाओगे। मेरी बात को मानो, ठीक है? इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करना। अब थर्ड टिप आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ तुम अब के टाइम पे ना डायरेक्ट एनसीईआरटी को स्टार्ट करोगे, डायरेक्ट किसी भी चीज़ को स्टार्ट करोगे, कोई फायदा नहीं है। तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा फोकस में रख करके ही एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे? तुम्हें इसी चैनल पे मैं 2-4 दिनों के अंदर, अगर तुम इस चैनल पे आ चुके हो, क्योंकि ये नया एकदम न्यू ब्रांड न्यू चैनल है, इस चैनल पे आ चुके हो, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ तुम्हें इस चैनल पे मैथ के, साइंस के, एसएसटी के, अगर पॉसिबल हो सके तो इंग्लिश और हिंदी के सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के तुम्हें मिल जाएंगे, जा करके तुम देख सकते हो। इसके बाद मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में माइंड मैप्स दूंगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। उन माइंड मैप्स को एकदम से सेव कर लो। 3 सब्जेक्ट के हैं, मैथ, एसएसटी और साइंस के। इन तीनों माइंड मैप्स को जब तुम एग्जाम के टाइम में या फिर अभी से ही देखना शुरू कर दो कि पूरा चैप्टर तुम्हारा 1 पेज के अंदर कैसे कंप्लीट है, उसको देखते रहो, उसकी डेफिनेशन को देख लो, उसको देखते रहो। 1 पेज के अंदर तुम्हारे सारे
चैप्टर कंप्लीट है, माइंड मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊँगा, इस चीज़ को भरोसा रखो। भरोसा रखोगे तो लेकर के आऊँगा, नहीं रखोगे तो मैं लेकर के आऊँगा। अब अगली टिप जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, भैया पढ़ लेते हैं बट याद नहीं रहता। बिल्कुल याद नहीं रहता, दिमाग के अंदर सेट नहीं रहता। एग्जाम के टाइम में सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं वो सारी चीज़ों को। हम कम टाइम के अंदर कैसे ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब करें और लंबे समय तक अपने दिमाग के अंदर सस्टेन रखें। ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे की है। इस दुनिया में जितने ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क को ग्रैब करना चाहते हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, लंबे समय तक टिकता नहीं है और कैसे टिका करके रखे अपने दिमाग के अंदर। तो सबसे पहले तो एक बात सुनो, तुम्हारी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होती है। आप जितना चाहोगे अपनी मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाने की, आप बढ़ा सकते हो। ये कोई फ़ोन और मेमोरी की तरह नहीं है कि इस फ़ोन के अंदर 8 GB आता है तो 8 GB रहेगा। आप इसको 128 नहीं, 10,000 20,000 GB रैम तक, चाहे मेमोरी तक बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हो डेफिनेटली। कैसे बढ़ाना है वो बताऊंगा मेरे को। इसके बाद भैया भूल क्यों जाते हैं? भूलने की जो प्रॉब्लम है वो भूलने की प्रॉब्लम नहीं है, वो वरदान है तुम्हारे लिए। क्योंकि दिन भर के अंदर तुम्हारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। अगर वो चीज़ तुम भूलोगे नहीं ना तो दिमाग के अंदर स्थायी रूप से रह जाएगी, और स्टेट फॉर्म में अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर रहेगी तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, जिंदगी भर रोते रह जाओगे। ये जो भूलने वाली प्रॉब्लम है ना वो बहुत अच्छी है, बट इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन है तुम्हारा इंपॉर्टेंट और एक है तुम्हारा अननेसेसरी। अननेसेसरी वाला वो पार्ट है जो कि तुम्हारा दिमाग जल्दी निकाल देता है तुम्हारे दिमाग से, क्योंकि वो लंबे समय तक ना रहे तुम्हारे दिमाग के अंदर। और जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है और लंबे समय तक इससे दुख भी नहीं हो रहा, और ये दिमाग के अंदर होना भी ज़रूरी है। अब एग्जाम के अंदर जो तुम्हारा कंटेंट है, जो तुम पढ़ने जाते हो, वो कैसे दिमाग के अंदर सस्टेन रहेगा? इसी को कहते हैं भाई कि एक चीज़ को ना तुम जब भी पढ़ रहे हो ना, कोई भी चीज़ को, उसको लिखते हुए पढ़ो। हाँ, लिखते हुए पढ़ो, क्योंकि जब तुम लिखते हुए पढ़ते हो ना तो तुम्हारे दिमाग को ना एक्टिवली काम करता है। तुम देख रहे हो, उसको हाथ से लिख रहे हो, तुम्हारे दिमाग को पता चल रहा है कि यार इतनी मेहनत लग रही है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे दिमाग को सिग्नल जाता है। तो लिख करके पढ़ो, और पढ़ने के बाद कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो। रिवीजन आपका ये नहीं होता कि भैया रिवाइज करने से याद रहता है, याद करने के लिए रिवीजन नहीं होता। तुम्हारे दिमाग को ना सिग्नल जाता है भाई। एक बार कोई चीज़ पढ़ोगे, दिमाग को लगेगा कि ये अननेसेसरी हो सकती है, इसको डिलीट करो। अगर तुम उसी चीज़ को 4-5 बारी 6 बारी रिपीट करो ना, दिमाग को लगेगा कि यार 6 बारी रिपीट हुआ है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। वो दिमाग में सेट करके रखेगा। अगर तुम एक बारी कोई भी चीज़ को, अगर मान लो एक कोई भी ऐसी चीज़ है, आप लोग सामान खरीदने गए, किसी को एक थप्पड़ पड़ा था, मान लो तुमने रास्ते में देख लिया किसी को थप्पड़ पड़ा, वो तुम्हारे दिमाग में लंबे समय तक रहेगा? नहीं रहेगा, भूल जाओगे कभी ना कभी, है ना। लेकिन अगर तुम यहाँ पे डेली थप्पड़ खाते हुए देख रहे हो WWE के अंदर, तो तुम्हें याद रहता है कि यार ब्रॉक लेसनर या फिर ये बंदा निकलता है तो थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है। ये तुम्हारे दिमाग के अंदर रहता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ, कोई चीज़ को 4 से 5 बारी रिवाइज कर लोगे ना, तुम्हारे दिमाग के अंदर वो हमेशा के लिए फिट हो जाएगा, और फिट हो जाएगा। तो ये सारी टिप्स को फॉलो करो और इंतजार करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें इस चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन